Dear students, today we shall discuss photosynthesis. This is a topic of chapter 1 of biology subject of class 6. Before we discuss photosynthesis, we shall have a look on a term autotrophs. Autotrophs breaks down to auto and trophs. Auto stands for self and troph stands for nourishing. ऑटो का मतलब हुआ खुद ब खुद और ट्रॉफ्स का मतलब हुआ अपने लिए भोजन की व्यवस्था, अपना पोषण करना, अपने भोजन का निर्माण करना. मीन्स ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर फूड ऑन देयर ओन. ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ब खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स. और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स, एल्गी and certain bacteria. Now the question arises, why do autotrophs become capable of synthesizing their food? कि आखिर ऐसी क्या खासियत है इन ग्रीन प्लांट्स के पास कि वे अपना फूड खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं. एंड द आंसर इज वेरी क्लियर कट, फोटोसिंथेसिस. जी हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपने फूड को खुद बनाने में सक्षम हैं. फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक मैजिकल प्रोसेस है. और अगर हम बात करें कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, तो उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं. नेचर ने ग्रीन प्लांट्स की सेल में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल दिया जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है. दिस विल बी टॉट टू यू इन योर हायर क्लासेस. तो उस क्लोरोफिल की वजह से दीज प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड. या ये कहिए कि वो क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. दैट्स व्हाई वी से दीज ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. नाउ अ डिफरेंट क्वेश्चन, आर वी ऑटोट्रॉफ्स? क्या हम भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? एंड द आंसर इज नो. ना, हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है. हम ऐसा कर ही नहीं सकते. प्लांट्स का तो लाइफ बहुत अलग है कि प्लांट्स की लीफ पर अगर सनलाइट पड़ी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ और उसका खुद ब खुद फूड बनना शुरू हो गया. बट दिस इज नॉट द केस विद ह्यूमंस. हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता कि हम एक चेयर लें और बाहर सनलाइट में हम बैठ जाएं, हमारे ऊपर सन आए और हमारा पेट भर जाए और हम कहें बस मेरा लंच, मेरा डिनर हो गया. इट डज नॉट हैपन. क्यों? रीजन मैंने आपको बताया. हमारी सेल में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं होता और प्लांट्स के पास वो क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसके कारण हमें सभी लीव्स ग्रीन दिखाई देती हैं. फोटोसिंथेसिस समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक गैस जिसका नाम आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा, एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल गैस. इसका जिक्र हम फोटोसिंथेसिस में करेंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. अगेन दिस इज अ गैस अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वाटर. प्लांट्स या ट्रीज की रूट इसे सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. प्लांट्स की लीफ में मिलने वाला एक पिगमेंट. सनलाइट, सन से मिलती है, अगेन इट इज फ्रीली अवेलेबल. एंड द लास्ट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज वो फूड है जो एक एंड प्रोडक्ट है कि फोटोसिंथेसिस के बाद, ये सब काम करने के बाद जब हम कहेंगे कि प्लांट ने अपना फूड सिंथेसाइज कर लिया, तो वो फूड किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस समझने से पहले हम आज न्यूडल्स बनाने की विधि देखते हैं. इसको अगर बनाना सीख गए तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं इजीली अपने फोटोसिंथेसिस के साथ कि अगर आपको न्यूडल्स तैयार करने हैं तो आपको रॉ न्यूडल्स चाहिए, आपको वो मसाला चाहिए, वो स्पाइसीज चाहिए जो उस पैकेट के अंदर आते हैं. देन यू रिक्वायर वाटर. अब इनका एक कॉम्बिनेशन होगा एंड यू विल रिक्वायर अ फ्लेम. आपको एक फ्लेम, एक आग चाहिए. और एंड प्रोडक्ट आपका क्या होगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के बाद यू विल हैव योर नूडल्स रेडी. जी हाँ, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे नूडल्स तैयार होते हैं. इसको एक इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं. सबसे पहले हमने नूडल्स लिए, स्पाइसेस लिया और वाटर लिया और फ्लेम की प्रेजेंस में कुछ समय के बाद अवर नूडल्स गेट रेडी. तो 3 हमने ब्लॉक लिए. इन तीनों ब्लॉक का हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, मींस जो हमने नूडल्स, स्पाइसेस और वाटर लिया है वो हमारा क्या है?
रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वी हैव टेकन फ्लेम। व्हाट इज द फ्लेम? फ्लेम की प्रेजेंस थी, इसके बिना ये काम हो ही नहीं सकता था। एंड हेयर नूडल्स आर रेडी। व्हाट आर दीज नूडल्स? दिस इज द एंड प्रोडक्ट, इसी को तो हम बनाना चाहते थे। नाउ वी कंपेयर द प्रोसेस ऑफ नूडल्स फॉर्मेशन विद द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल, इधर अगर नूडल्स हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। हम कभी कभी एग्जाम में आता है नेम द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बात आती है प्रेजेंस। अगर नूडल्स के बनने में फ्लेम की प्रेजेंस थी तो फूड के बनने के लिए प्रेजेंस होगी दो चीजों की, वन इज सनलाइट एंड अदर वन इज क्लोरोफिल। मैं आपको बता चुका हूं, सनलाइट कम्स फ्रॉम सन and chlorophyll is a pigment, is a chemical that is present inside the leaves. And what would be the end product? End product है हमारा ये ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज को बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस किया गया। एंड यू सी ऑक्सीजन इज ऑल्सो लिबरेटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस एज अ बाई प्रोडक्ट। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू टर्म्स, फोटो दैट मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस दैट स्टैंड्स फॉर टू पुट टुगेदर। तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ चीजें आपस में मिली और फूड तैयार हुआ। तो हाउ वी कैन डिफाइन इट? अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ऑर्डर टू मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की सिंपल डेफिनेशन आती है। और हमने लास्ट में कहा कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज इन दिस प्रोसेस एज अ बाई प्रोडक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इसकी दो इंपॉर्टेंस का जिक्र करते हैं। फर्स्ट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर अदर एनिमल्स। जी हाँ, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। प्लांट्स ने इस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना तैयार किया, उससे न केवल उनका सर्वाइवल इंश्योर हुआ, इवन सर्वाइवल ऑफ ऑल हर्बीवोर्स उनका भी इंश्योर हो जाता है। व्हाट आर हर्बीवोर्स? सभी शाकाहारी एनिमल्स, बिकॉज वी नो दैट ऑल द हर्बीवोर्स दे फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स और प्लांट रिलेटेड मटेरियल। तो हर्बीवोर्स का सर्वाइवल सुनिश्चित हुआ, प्लांट्स का ऑटोमेटिकली होना ही है क्योंकि उन्होंने तो खुद अपने लिए फूड बनाया है। अब कार्निवोर्स के सर्वाइवल की बात आती है। आई आस्क अ क्वेश्चन, डू कार्निवोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड? Do carnivores also depend on plants for food? क्या मांसाहारी एनिमल्स भी फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं? Apparently ऐसा लगता है कि नहीं करते होंगे। हमने तो कोई ऐसा टाइगर नहीं देखा जो प्लांट्स पर फीड करता हो या घास खाता हो, लेकिन फिर भी इसका आंसर है यस। What does it mean? कि carnivores also depend on plants for food। इसका मतलब तो यह है कि जो मांसाहारी जीव हैं वो भी अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। हाउ डज इट हैपन? देखिए, मैं आपको समझाता हूं। इट इज ट्रू दैट कार्निवोर्स डू नॉट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली, बट दे फीड ऑन द हर्बीवोर्स which feed on plants. In this way, we can say that carnivores are indirectly dependent on plants for food. भाई, माना कोई टाइगर घास नहीं खाता है, पर यह तो सच है ना कि टाइगर जिस डियर को खाता है वो डियर एंटायरली प्लांट डाइट लेता है। अगर वो प्लांट्स ना हो, वो ग्रास ना हो, तो क्या डियर जीवित रह पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। और अगर डियर का सर्वाइवल नहीं है तो आप टाइगर के सर्वाइवल के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यस, कार्निवोर्स डू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड इंपॉर्टेंस के लिए उस इक्वेशन को हम फिर से दिखाते हैं कि इन दो रॉ मटेरियल के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने ग्लूकोज बनाया था और हमने धीरे से कहा था कि वन, दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो रिलीज्ड। ये भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस। इसीलिए हम प्लांट्स को, ट्रीज को भगवान मानते हैं। ट्रीज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स एंड हैव गिवन अ डीप एंड सेक्रेट सेंस ऑफ बॉन्डिंग throughout the ages. For example, we offer prayers to them. जी हाँ, हम पूजा करते हैं, हम पेड़ों की, पौधों की वंदना करते हैं। क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन है। When we respire, we breathe out carbon dioxide.
हमने सांस लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया कि ये हमारे लिए यूजलेस है। इन ट्रीज ने, इन प्लांट्स ने इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज कर लिया। व्हाट आई वांट टू से, वन सिंपल एंड ऑब्वियस रीजन इज दिस, दैट ट्रीज they intake during photosynthesis carbon dioxide that we eliminate during respiration, and they give out this oxygen, valuable oxygen that is required for the survival of all living beings। कितनी बड़ी बात है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हमारे लिए यूजलेस थे, हमने उसको वेस्ट मटेरियल की तरह ब्रीद आउट किया, प्लांट्स ने उनको इनटेक किया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और बदले में हमें क्या दे दिया, ऑक्सीजन। अगर कोई वेस्ट मटेरियल लेकर हमारे लिए यूजफुल वैल्यूएबल प्रोडक्ट देता है तो हमें उसकी पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन। सांस लेने के लिए, वो चाहे आप हैं, मैं हूं, सारे एनिमल्स हैं, चाहे सारे प्लांट्स हैं, सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ photosynthesis. Thank you and best of luck.